और फिर सामाजिक संतुलन करके 5 साल के लिए सरकार चलाए थे। उसमें केवल देश के जंगलों का, उत्तर प्रदेश के जंगलों की हाथी नहीं दिखाई दी, केवल मायावती और मायावती की संगमरमर और मिर्जापुर से पत्थर ले जा करके केवल पत्थरों की हाथी नोएडा से लेकर लखनऊ, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक दिखाई पड़ी। तो यह हुआ कि अब पत्थरों में हाथी से जान फूंका जाएगा। अरे आप लोग जिंदा आदमी हैं, अब पत्थरों की हाथी में कोई बुत नहीं, कोई दम नहीं है उस बुत में। अब वो श्रद्धांजलि देने के लिए है मायावती से लेकर हाथी तक। इसलिए यहाँ क्यों अपना आज ये झाड़ू लगाने का वक्त है। मैं समझता हूँ ये भी बहुत शुभ घड़ी है डॉक्टर चित्रलेखा जी। अब झाड़ू ये 20-20 साल 15-15 साल वाला जो एमसीडी में भाजपा कब्जा की थी दिल्ली, बड़ा शुभ संयोग है कि 20 साल से यहाँ हाथी जो संगमरमर में तब्दील हो गई है। पैसा जैसे हाथी खरीदा जाता है, अभी पैसा इलाहाबाद में बांट लिया और आपस में सर फटोगल हो गई। जिला अध्यक्ष सस्पेंड हो गए, जिला कई लोग हो गए और पूरे के पूरे निर्वाचन आयोग में महाभारत जैसा दृष्टि था। कोई 50,000 में बेचा, कोई कहा चलिए 7,500 में टिकट सभासद का बेच दूंगा, लास्ट में वहां मुकदमा हो गया। तो आपस में सर फटोगल कर रहे हैं। क्योंकि अब ऊपर जाता था रुपया तो जरे बड़े पैमाने पर जाता था, बड़े अपराधियों के, बड़े माफियाओं। अब क्या है कि वो कुछ तो वोट मिल जाएगा, हम जिंदा रहेंगे। वो कहीं न कहीं विकास का रास्ता अवरुद्ध है। मछली शहर से, जंघई से मछली शहर आने में 1.25 घंटा लग गया, जबकि मात्र 20 किलोमीटर की दूरी थी। तो ये काम हम लोगों के जिम्मे, जो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपनी पैर पसारती हुई कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से भूज कटक से अटक तक, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको अपने संघर्ष के बदौलत आज आम आदमी के हक और हिस्से को संघर्ष के जरिए देने वाली आम आदमी पार्टी पूरे देश में राष्ट्रीय दर्जा 6 महीने देर ही सही चुनाव आयोग को, आखिर सत्यमेव जयते तो लिखा है ना, तो सत्य का विजय हुआ। ये लोग टाल मटोल कर रहे थे, इसको चुनावी सत्ता और एक सियासत को मात्र सत्ता मान लिए थे, लेकिन संघर्ष वाली पार्टी भी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त की। और आज ये कारवां बढ़ते बढ़ते हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उसके बाद संघर्ष का रास्ता तय हुआ। और जहां जहां हम लोग विधानसभा चुनाव के दौर में जाते थे, घर घर मोहल्ले मोहल्ले, तो यही लोग कहा करते थे इस बार तो तुम लोगों को नहीं दिया जाएगा वोट। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई तो गरीबों की मुफलिसी दूर हो गई। आम आदमी पार्टी हम लोगों के साथ लड़ी थी, पंजाब में भी वहां आई तो वहां भी उन लोगों की मुफलिसी थोड़ी सहूलियत में बदली, आम आदमी की ताकत बढ़ी। साथियों, हम सबको आज इस कार्यालय का उद्घाटन में आए हैं तो हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर चित्रलेखा सिंह जो एक शिक्षक के रूप में है, आखिर इनको नगर पालिका के चुनाव में क्यों आना पड़ा। इसलिए कि देखा इन्होंने कि अपने शैक्षिक और अपने यहाँ के जो कि रिहायशी हैं, तो यहाँ देखा होगा कि कहीं न कहीं से अन्याय, अत्याचार, मुफलिसी, बेबसी, लाचारी नगर पालिका में मौजूद है। और हमको एक रास्ता अगर मिलेगा, इस रास्ते से हम नगर का विकास करेंगे। दोस्तों, वो सारे रास्ते आज सत्ता दल के लोगों ने रोक दिया है और औने पौने चाहे जैसे हो, सत्ता की भूख उनके ऊपर ऐसी सवार है जैसे वो धर्म और मजहब के नाम पर जाति और धर्म को लड़ा करके वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ठीक इसके खिलाफ है। और आप देखिए कि रमजान का महीना चल रहा है, अभी बीता नवरात्र, तो देखिए कि ये हमारा हिंदू और मुस्लिम दोनों का साथ साथ ये पाठ का महीना चल रहा था। उस समय भी ये लोग धर्म को और हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, जगह जगह ये कर रहे थे। अब तो आप सबको पता भी चल गया होगा
कि पुलवामा के जो 24 शहीद हैं, वहाँ का राज्यपाल आज ये पश्चाताप कर रहा है सत्यपाल मलिक कि अगर मोदी जी को चुप कराने से मैं चुप न हुआ होता तो ये 24 शहीद जो हुए देश की सियासत के लिए, देश की सत्ता पाने के लिए 24 शहीद नहीं होते, 42 शहीद। तो सवाल यह है कि आपको जाना पड़ेगा कि क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चचा से पूछना चाहता हूं, क्या खुदा का बख्शीश क्या है? ईश्वर आखिर क्या देता है हमको जो सब में होता है? कुदरत तो मान लीजिए कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा तो शिक्षक हो गया, IAS हुआ, कलेक्टर हुआ, तो अपनी मेहनत से हुआ। कोई अच्छा धन कमा लिया, बड़ी बड़ी कोठियां बना लिया, वो अपनी मेहनत से हुआ। लेकिन कुदरत और खुदा और ईश्वर क्या ऐसा देता है, कहीं न कहीं समानता तो होगा। जानते हो वो मुस्कान, हंसना जिसको कहते हैं, जब अमीर गरीब को देख करके मुस्कुरा देता है तो पलट करके गरीब भी अमीर को देख करके कैलाश भाई मुस्कुरा देता है। जब क्या तैयारियां हैं? निकाय चुनाव सर पे है, ऐसे में सारे प्रत्याशी अपनी ताकत लगा दी है चुनाव में, तो क्या कहेंगे, चुनाव की तैयारी क्या है? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के ठीक बाद जब हम लोग विधानसभा में अपना झंडा, टोपी और अपने विकास के मॉडल को लेकर के, दिल्ली के मॉडल को ले गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली का, तो उसमें आम जनता ने कहा कि हमारे परिवार के लोग दिल्ली में रहते हैं, उनको सुविधा मिलती है। हम लोग भी चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली का राजनीतिक जो वहाँ का चल रहा है कार्यक्रम, उसका पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में हो। तो लोगों ने कहा कि इस बार तो हम लोग मन बना चुके हैं, दूसरी बार अब जो भी चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, झाड़ू को हम लोग भूलेंगे नहीं और आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। अब आपको मौका देंगे। तो हम लोग लग गए। होशियार विद्यार्थी परीक्षा के पहले तैयारी करता है। हम लोगों ने पिछले बाबा साहब अम्बेडकर के 14 अप्रैल 2022 से हम लोगों की बैठक हुई। माननीय सांसद संजय सिंह जी ने ये निर्देश दिया और सभी जनपदों में हम लोगों ने वार्ड और एकदम माइक्रो संगठन मोहल्ले पर हम लोगों ने गठित किया और इसका ये वो रहा कि हम लोगों के बहुत सारे साथी लड़ रहे हैं। लगभग 70% से ज़्यादा इन पहले चरण के फेज में हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं। उसी कोर्ट में हमारी डॉक्टर चित्रलेखा सिंह जी नगर पालिका से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार हम लोगों को उम्मीद है कि नगर पालिका में झाड़ू का काम है, झाड़ू वालों को वोट मिलेगा इस बार। सर एजेंडा क्या है? एजेंडा हमारा हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि नगर पालिका का अपना स्वयं का बजट होता है और स्वतंत्र पालिका होती है, अपना स्वयं की सत्ता सरकार होती है, इसको मिनी सरकार बोलते हैं। किंतु वो केवल अध्यक्ष और वहाँ के जो अधिशासी अधिकारी बोलते हैं, उन्हीं के पचड़े में वो बंडर बांट हो जाता है और वो कहीं न कहीं से एक बूंद भी पानी का उनके अलावा नहीं मिलता। शेष जो है भ्रष्टाचार की कोख में जाता है। तो पानी पर टैक्स नहीं होना चाहिए और जो हमारा हाउस टैक्स है वो भी नहीं। तो अभी जितना हाउस टैक्स लोगों का बकाया है, अगर नगर पालिका में जौनपुर में हम आते हैं तो सबसे पहला काम हमारी प्रत्याशी और हमारी कमेटी करेगी, वो तत्काल जो पुराना हाउस टैक्स है वो माफ़ करेगी और अगला जो हाउस टैक्स होगा वो हाफ करेगी और वाटर टैक्स तो माफ़ कर देगी। तो ये हमारा प्रमुख एजेंडा है और आम आदमी की सहूलियत के लिए हम लोगों ने CCTV कैमरा माँ बहनों की सुरक्षा के लिए हर गली मोहल्लों में लगाने का हमारा एजेंडा है और हमारा काम ही है सफाई, स्वच्छ, सुंदर। जैसा MCD में हम लोगों ने कूड़े के पहाड़ को टारगेट किया और आप देखिए कि वो साफ़ हो रहा है। जो 15 साल का कूड़ा था वो हमें लग रहा है कि 5 महीने अभी हमको नहीं पूरा हुए और हम साफ़ करते हैं उसको। सर लड़ाई किसको मानते हैं आप? हमारी लड़ाई केवल भ्रष्टाचार से और बची खुची तो उत्तर प्रदेश का एक विशिष्ट चरित्र है कि यहाँ जाति और धर्म के मकड़ जाल में